बहनों रुकिए, अगर आपके खाते में महतारी वंदना योजना का पैसा नहीं आया, तो इस वीडियो को बंद मत करिए। क्योंकि जो गलती आपसे हुई है, वो गलती जो है छत्तीसगढ़ की लाखों बहनों से भी हुई है और उसी गलती की वजह से उनका पैसा जो है रुका हुआ है। और सबसे बड़ी बात, वो गलती जो है सुधारी जा सकती है आज अभी इस वीडियो में। लेकिन अगर आपने आज ये काम नहीं किया तो अगले महीने भी पैसे जो है नहीं आएगा और उसके अगले महीने भी नहीं आएगा। तो बहनों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी बात बताऊंगा जो शायद आपको किसी ने नहीं बताई। एक ऐसा कारण जिसकी वजह से स्टेटस अप्रूव्ड होने के बाद भी खाते में जो है पैसा नहीं आता। ये बात मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा और उस एक बात को जानकर आप तुरंत अपनी समस्याओं को जो है सॉल्व कर पाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए, बीच में मत छोड़िए। नमस्कार बहनों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल लर्न इन्फॉर्मेशन में। इस चैनल पर हम हमेशा सरकारी योजनाओं की सही, वेरीफाइड और आधिकारिक जानकारी देते हैं। यहाँ कोई झूठी खबर नहीं, कोई अफवाह नहीं, सिर्फ सच। और आज का टॉपिक है महतारी वंदना योजना। पैसा नहीं आया तो तुरंत क्या काम आपको करना है। अगर आप छत्तीसगढ़ की बहन हैं और छत्तीसगढ़ में महतारी वंदना योजना में रजिस्टर्ड है, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। बहनों, आज की इस वीडियो में हम ये सब जानेंगे। पहली बात कि महतारी वंदना योजना का पैसा क्यों नहीं आता, इसका जो है असली कारण क्या है। दूसरी, स्टेटस चेक आप लोग कैसे कर सकते हैं, लाइव प्रोसेस। तीसरी बात, किन डॉक्यूमेंट्स में गलती की वजह से पैसा जो है रुकता है। चौथी बात, गलती आपको कैसे सुधारनी है, वो भी स्टेप बाय स्टेप। और पांचवी बात, वो एक सीक्रेट कारण जो आप लोगों को कोई नहीं बताता, जिसकी वजह से अप्रूव्ड होने के बाद भी पैसे आपके बैंक खातों तक के नहीं पहुंच पाता। ये पांचवी बात सबसे इम्पोर्टेंट है और वो मैं आप लोगों को अंत में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो महतारी वंदना योजना क्या है और पैसा क्यों रुकता है। बहनों, पहले थोड़ा समझते हैं कि महतारी वंदना योजना है क्या आखिरकार। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जी के नेतृत्व में जो है इस योजना की शुरुआत की, जिसके तहत प्रदेश की विवाहित बहनों को हर महीने 1,000 रुपये दिए जाते हैं, यानी साल में 12,000 रुपये सीधे बहनों के बैंक खातों में। और यह पैसा डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए आता है, सीधे खाते में। बीच में कोई बिचौलिया नहीं, कोई दलाल नहीं, सीधे आपके बैंक खाते में। अब सवाल ये है, जब सरकार पैसा भेज रही है तो आखिरकार खाते में क्यों नहीं आ रहा। तो इसके पीछे कुछ स्पेसिफिक कारण है। पहला कारण है कि बैंक खाते में आधार लिंक नहीं है। डीबीटी का पैसा तभी आता है जब आपका बैंक खाता आधार से लिंक हो। अगर आधार लिंक नहीं है तो सरकार पैसा भेजती है, लेकिन वो पैसा जो है वापस चला जाता है। दूसरा कारण है बैंक खाता इनएक्टिव होना। अगर आपके खाते में लंबे समय से कोई ट्रांजैक्शंस नहीं हुई है तो खाता डोरमेंट हो जाता है। डोरमेंट अकाउंट में गवर्नमेंट का पैसा आता ही नहीं है। कारण नंबर 3, नाम में स्पेलिंग मिस्टेक्स। आधार में नाम अलग है, बैंक खाते में नाम अलग है, तो सिस्टम इसे जो है मिसमैच दिखाता है और पैसा आपका फिर रुक जाता है। कारण नंबर 4, ई-केवाईसी नहीं हुई। महतारी वंदना योजना में ई-केवाईसी अनिवार्य है, तो जिन बहनों की ई-केवाईसी पेंडिंग है, उनका पैसा जो है रिलीज़ ही नहीं होता, उनके बैंक खातों में पैसे जो है जारी नहीं होते हैं। कारण नंबर 5, आवेदन में गलत जानकारी।
जिसमें डेट ऑफ बर्थ जन्म तिथि हो, पति का नाम हो, समग्र आईडी। अगर कोई भी जानकारी गलत है तो एप्लीकेशंस आपके जो है फिर रिजेक्ट हो सकती है। पॉइंट नंबर 6 में अब हम बात करते हैं। बहनों रुके, अभी तक हमने जाना कि पैसा क्यों नहीं आता, लेकिन अब हम बात करेंगे उस प्रोसेस की जिससे आप घर बैठे अपना स्टेटस जो है चेक कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम जो है आइडेंटिफाई जो है खुद कर सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस क्या है। तो बहनों कॉन्संट्रेट करिए और अगले कुछ मिनट आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कि स्टेटस कैसे चेक करें, लाइव प्रोसेस। तो बहनों सबसे पहले अपना स्टेटस चेक करिए ताकि पता चले कि प्रॉब्लम्स कहाँ हैं। तो स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल पे ब्राउज़र ओपन कीजिए। क्रोम ब्राउज़र आप लोग ओपन कर सकते हैं, गूगल क्रोम, वहाँ जाइए। वहाँ जाने के बाद आप लोगों को जो है महतारी वंदन डॉट CG डॉट GOV डॉट इन यह छत्तीसगढ़ सरकार की जो है ऑफ़िशियल वेबसाइट है। वेबसाइट खुलने के बाद आपको जो है आवेदन की स्थिति वाले ऑप्शंस पर जो है क्लिक करना है। वहाँ पर आप लोगों को जो है 2 ऑप्शंस मिलेंगे। पहला मोबाइल नंबर से सर्च करें, दूसरा है समग्र आईडी से सर्च करें। अपना मोबाइल नंबर या जो रजिस्टर्ड है या फिर समग्र आईडी आप जो है डालिए, कैप्चा कोड आप जो है फिल कीजिए, खोजे वाले बटन पर दबाइए। अब आपके सामने आवेदन की जो है पूरी स्टेटस जो है आ जाएगी। स्टेटस में आप लोग ये सब देख सकते हैं। अगर लिखा है स्वीकृत तो आपका समझिए कि आवेदन जो है अप्रूव्ड है। अगर लिखा है अस्वीकृत तो रिजेक्शंस का कारण भी लिखा होगा। अगर लिखा है लंबित तो आपका आवेदन अभी जो है अंडर रिव्यू में है। और अगर स्टेटस अप्रूव्ड है लेकिन फिर भी पैसा नहीं आया तो यही तो सिचुएशंस हैं जिसमें सबसे ज़्यादा बहनें फँसी हैं और इसका कारण मैंने पहले भी बताया और अंत में मैं आप लोगों को इस वीडियो के लास्ट में पूरी डिटेल्स में आप लोगों को बताऊँगा। बहनों अब एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ और यह सुनकर शायद आप हैरान हो जाएँगे। छत्तीसगढ़ में ऐसे हज़ारों बहनें हैं जिनका स्टेटस स्वीकृत दिख रहा है। यानी कि सरकारी रिकॉर्ड में उनका आवेदन जो है अप्रूव्ड है। सरकार उनके खाते में पैसा भेज रही है। लेकिन फिर भी उनके खाते में 1 रुपया नहीं आया। क्यों? क्योंकि उनके बैंक खाते में डीबीटी जो है इनेबल नहीं है। बहनों यह सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख कारणों में से एक है। डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यह एक स्पेशल फैसिलिटी है जो बैंक में इनेबल करनी पड़ती हैं। कई बार जो है क्या होता है कि बैंक खाता खुलते समय ये ऑटोमेटिकली इनेबल नहीं होती है और जब तक यह इनेबल नहीं होगी, सरकार पैसा भेजती रहेगी और वो पैसा वापस होता रहेगा। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं और इसलिए मैंने कहा था कि वीडियो के अंत तक जो है देखना। इसका सॉल्यूशंस मैं अभी स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को जो है बताने वाला हूँ। और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस। अब हम बात करते हैं जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सभी के आखिरकार सॉल्यूशन समाधान क्या है। तो प्रॉब्लम नंबर 1 कि बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है। तो इसका सॉल्यूशंस है अपने बैंक के ब्रांच में जाइए, साथ में आधार कार्ड और बैंक पासबुक लेकर जाइए, वहाँ फॉर्म भरिए, आधार सीडिंग रिक्वेस्ट बैंक वाले 2 से 3 दिन में आपके खाते को जो है आधार से जो है लिंक कर देंगे। जैसे ही लिंक होगा अगले साइकिल में आपका पैसा जो है आ जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 2 खाता इनएक्टिव या डोरमेंट है। तो इसका सॉल्यूशंस क्या है? ब्रांच में जाइए, बैंक अधिकारी से कहिए खाता एक्टिव करवाना है। एक छोटी-सी ट्रांज़ैक्शंस कीजिए,
कम से कम ₹100 जमा कीजिए या फिर निकालिए। कम से कम मिनिमम जो है ₹500 से ₹1000-1200 आपको रखने ही चाहिए। खाता एक्टिव हो जाएगा और डीबीटी आपके जो है फिर से जो है शुरू हो गई। प्रॉब्लम नंबर 3 नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है। तो इसका सॉल्यूशंस है आंगनवाड़ी केंद्र या फिर ग्राम पंचायत में जाइए। महतारी वंदना पोर्टल पर करेक्शंस रिक्वेस्ट डलवाइए। आधार में जो नाम है वही नाम आपके रिकॉर्ड में होनी चाहिए। प्रॉब्लम नंबर 4 केवाईसी पेंडिंग है, तो इसका सॉल्यूशंस है नज़दीकी सीएससी सेंटर या आंगनवाड़ी केंद्र में जाइए। आधार कार्ड और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर साथ लेकर वहाँ से ई-केवाईसी कंप्लीट करवाइए। ई-केवाईसी बिल्कुल फ्री में हो जाएगा। ई-केवाईसी कंप्लीट होते ही अगले पेमेंट साइकिल में पैसा आएगा। प्रॉब्लम नंबर 5 डीबीटी इनेबल नहीं है, यह सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अपनी बैंक ब्रांच में जाइए, अधिकारी से कहिए मेरे खाते में जो है डीबीटी इनेबल करना है। वो एक आपको फॉर्म देंगे, फॉर्म आपको अच्छे से जो है साफ-सुथरी फिल करना है, देन उसके बाद सबमिट कर देना है। फिर फॉर्म भरने के बाद सबमिट होने के बाद जो है 48 घंटे में डीबीटी जो है इनेबल हो जाएगी और जैसे ही इनेबल होगी सरकार का पैसा जो रुका था, वो आ सकता है आपके बैंक खातों में। प्रॉब्लम नंबर 6 एप्लीकेशन रिजेक्टेड है, तो इसका सॉल्यूशंस है रिजेक्शंस का कारण पोर्टल पर लिखा होगा। उस कारण को ठीक करके दोबारा आप जो है रीअप्लाई जो है नया आवेदन फिर से भर सकते हैं या फिर आप इसके लिए नज़दीकी ग्राम पंचायत या सीएससी सेंटर से भी जा कर के हेल्प जो है सहायता है वो जो है ले सकते हैं आप लोग। प्रॉब्लम नंबर 7 स्टेटस नहीं दिख रहा है, तो हेल्पलाइन नंबर पर जा सकते हैं या फिर mahtarivandan.cgstate.gov.in पर जा सकते हैं, कंप्लेन रजिस्टर्ड कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 10 बहनों शुरुआत में मैंने कहा था कि एक ऐसी बात बताऊंगा जो कोई नहीं बताता, वो बात थी डीबीटी इनेबल नहीं होना। लेकिन इसके साथ एक और बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं और वो है पेमेंट फेलियर रिपोर्ट। बहनों जब भी सरकार आपके खाते में पैसा भेजती है और वो वापस होता है तो एक पेमेंट फेलियर रिपोर्ट जनरेट होती है। यह रिपोर्ट आपके ब्लॉक ऑफिस या जिला कार्यालय में जाते हैं। अगर लगातार 2 से 3 बार पेमेंट फेल होती है तो आपका नाम जो है टेम्परेरी होल्ड पर जो है आ सकता है। इसलिए बहनों जितनी जल्दी हो सके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करिए और अपने बैंक में जाने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो आप जो है सीधे जिले के वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफिस में जा सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों को सहायता है जो मिल जाएगा। तो बहनों आज हमने जाना महतारी वंदना योजना का पैसा क्यों नहीं आता, इसका असली कारण क्या है, स्टेटस चेक कैसे करें, पूरा प्रोसेस, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस मैंने आई होप पूरी तरह से स्टेप बाय स्टेप जो है बता दिए हैं। डीबीटी हो और पेमेंट फेलियर जो कोई नहीं बताता, हर एक अपडेट। तो यह वीडियो उन सभी बहनों को ज़रूर शेयर करिए जिनके खाते में महतारी वंदना योजना का पैसा नहीं आया, क्योंकि शायद आपकी एक शेयर किसी बहन की प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि छत्तीसगढ़ की जो है हर सरकारी योजनाओं की जानकारी सबसे पहले जो है आप सभी तक जो है पहुंच पाए। और नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए पैसा आया या नहीं आया, बस इतना लिखिए। हम जानना चाहते हैं कि कितनी बहनों को यह प्रॉब्लम है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद। यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य से बनाया गया है। महतारी वंदना योजना के आधिकारिक जानकारी के लिए आप जो है mahtarivandan.cgstate.gov.in पर जाइए या नज़दीकी आंगनवाड़ी केंद्र से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि यह वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए ही बनाए गए हैं। कि आपके खाते में जो है महतारी वंदना योजना का पैसा नहीं आया, कि आपका स्टेटस चेक करने पर जो है रिजेक्ट, पेंडिंग या फिर
पेमेंट फ़ेल दिखा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप अपने बैंक अकाउंट जो है एक्टिव स्टेटस को सुधार कर आधार बैंक सीडिंग हो और एनपीसीआई लिंकिंग की जो है समस्याओं को दूर कर सकते हैं। अगर आपकी किस्त भी अटक गई है, तो इस वीडियो में बताए गए स्टेप्स को पूरा करते ही आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी कि डीबीटी एक्टिव हो जाएगा और रुका हुआ पैसा सीधे आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो के बीच में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी बताने वाला हूँ, जिसके बिना बैंक के बार-बार चक्कर आपको जो काटने पड़ते हैं, आपकी फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी तुरंत जो है फिर अप्रूव्ड हो जाएगी, प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएँगे। तो बहुत से महिलाओं का सवाल रहता है कि उनका बैंक खाता तो चालू है, फिर भी गवर्नमेंट सब्सिडी क्लेम उनके अकाउंट में क्यों नहीं पहुंच रहा है। इसका मुख्य कारण सामान्य होता है बैंक अकाउंट केवाईसी अपडेट होना और आधार एनपीसीआई लिंकिंग होना। ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। जब तक आपका बैंक खाता पीएफएमएस सर्वर के साथ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के लिए सही तरीके से मैप नहीं होता है, तब तक सरकार की तरफ से भेजी गई राशि पेमेंट फेल्ड या फिर ट्रांज़ैक्शंस रिजेक्टेड ही दिखाएगी। अगर आपका फॉर्म आंगनवाड़ी या महिला बाल विकास पोर्टल पर पेंडिंग दिख रहा है, तो उसकी वजह भी आपके आधार सीडिंग स्टेटस का जो है इनएक्टिव होना है। अब बात करते हैं सबसे पहले पेज ऑनलाइन समाधान के। तो अपने मोबाइल में ऑनलाइन गवर्नमेंट पोर्टल या पीएफएमएस पेमेंट स्टेटस की आधिकारिक वेबसाइट खोलें। वहां आप लोग अपना आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें। अपने आधार सीडिंग रिक्वेस्ट का लाइव स्टेटस चेक करें। यदि वहां पर डीबीटी इनएक्टिव या एनपीसीआई नॉट लिंकिंग लिखा आ रहा है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। आप घर बैठे भी अपने बैंक के आधिकारिक मोबाइल बैंकिंग ऐप या नेट बैंकिंग पोर्टल में लॉगिन करके ऑनलाइन बैंक केवाईसी वेरिफिकेशंस का ऑप्शन चुन सकते हैं और सीधे जो है आधार सीडिंग के लिए आप जो है आवेदन है वो भी कर सकते हैं। अगर आपके पास नेट बैंकिंग की सुविधाएं जो है नहीं है, तो आपको अपनी उस बैंक की शाखा में जाना होगा जिस शाखा में आप लोगों ने अपने खाते जो है खुलवाए हैं। वहां जाकर बैंक कर्मचारी से कहे कि आपको आधार एनपीसीआई लिंकिंग एंड डीबीटी एक्टिवेशन फॉर्म जमा करना है। इस फॉर्म के साथ ही अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी और बैंक पासबुक अटैच करें और बैंक अधिकारी से जो है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशंस पूरा करने को कहें। जैसे ही बैंक अधिकारी आपके डाटा को पीएफएमएस मैपिंग सिस्टम पर अपडेट करेगा, ठीक वैसे ही अगले 24 से 48 घंटे के भीतर आपका डीबीटी एक्टिव स्टेटस सफलतापूर्वक अपडेट हो जाएगा। और एक महत्वपूर्ण सवाल यह उठकर आता है कि अगर किसी महिला के एक से अधिक बैंकों में जो है एक्टिव बैंक अकाउंट है, तो योजना की किस्त किस खाते में आएगी? तो सरकार का यह नियम है कि आपके जिस भी बैंक खाते में सबसे आखिरी में आधार बैंक सीडिंग और एनपीसीआई मैपिंग करवाई है, आपका सब्सिडी पेमेंट ऑटोमेटिकली उसी खाते में जाएगा। जैसे ही आपका केवाईसी स्टेटस सक्सेसफुली हो जाता है, आपके पिछले जितने भी महीनों का बकाया पैसा अटका हुआ, वो भी आने वाले पेमेंट क्लीयरेंस साइकिल में एक साथ आपके बैंक खातों में ट्रांसफ़र जो है फिर कर दिया जाएगा। अगर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, बैंक केवाईसी या पीएमएस स्टेटस करने में कोई भी तकनीकी समस्या आ रही है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याएँ ज़रूर लिखिए। मैं आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश ज़रूर करूँगा और ऐसे ही सटीक और फाइनेंशियल जो योजना से जुड़ी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो है दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। सो आई होप वीडियोज़ पसंद आए हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी एक और नए वीडियोस में। तो कोई भी अभी भी आपके मन में ओपिनियन हो, सवाल हो, डाउट्स हो, तो आप सभी लोग हमें बता सकते हैं और ताकि आप सभी के जितने भी सवाल रहते हैं नेक्स्ट वीडियोस में फिर हम कवर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, ताकि आप लोगों को पूरी अपडेट सही टाइम पर, सही समय पर
जानकारी है वो फिर मिल पाएँ और यह वीडियोज़ केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाए गए हैं। हम जो है किसी भी तरह की कोई भी आधिकारिक घोषणा या फिर किसी भी तरह की कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं करते हैं। थैंक यू वीडियोज़ देखने के लिए।